पढ़ना चाहती थी तो मेरे घर वाले बोले कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो अब शादी कर लो और पति के घर जाके जो करना है वो कर लो। साइकिल से ट्रैवल करती हूँ तो मतलब इतना आम हुआ है, इतना नॉर्मलाइज हुआ है कि कोई भी आके कट मार के चला जाता है या फिर कमेंट पास करके चला जाता है, गाना गाता है जो सेक्सी सॉन्ग हम बोलते हैं वो कर देता है। मैं अभी रिएक्ट करना भी मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मैं करूँगी तो भी क्या करूँगी। रेसलर के साथ जो हुआ, जिन्होंने हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए, उनके जो गुनहगार थे उनको क्लीन चिट दे दी। तो मैं तो एक सामान्य घर की लड़की हूँ जिसको ठीक से सपोर्ट भी नहीं है। बेटे को एजुकेट करना है, बेटी को एजुकेट नहीं करना है, बेटा जॉब कर सकता है, बेटी को जॉब नहीं करना है, ये माइंडसेट आता कहाँ से? लड़के कमा के खिला देंगे माँ बाप को, लड़कियों को तो शादी करके जाना है, तो लड़की का करेंगे क्या? मेरा नाम तेजस्विनी है। मैं फैशन टेक्नोलॉजी में मास्टर कर रही हूँ, अभी सेकंड ईयर में हूँ। मैं एक छोटे से गांव से आती हूँ। हम 4 बहनें हैं और एक छोटा भाई है। मैं आफ्टर 10 जब पुणे आई तो बेसिक तक का एजुकेशन है वो पूरा किया। कुछ रिश्तेदार, घर वाले, मेरी सिस्टर्स की सपोर्ट के बेसिस पे। पर आफ्टर दैट मैं आगे पढ़ना चाहती थी तो मेरे घर वाले बोले कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो अब शादी कर लो और पति के घर जाके जो करना है वो कर लो। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं नौकरी करूँगी और पढ़ूँगी। तो अभी 5 साल से मैं नौकरी कर रही हूँ और साथ में पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे कुछ मतलब इस स्ट्रगल में मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे साइकिल खरीद के दी। तो ये सब मैनेज करते मैं जब साइकिल से ट्रैवल करती हूँ तो मतलब इतना आम हुआ है, इतना नॉर्मलाइज हुआ है कि कोई भी आके कट मार के चला जाता है या फिर कमेंट पास करके चला जाता है या कुछ गाना गाता है जो सेक्सी सॉन्ग हम बोलते हैं वो कर देता है। तो मतलब ये इतना नॉर्मलाइज हुआ है कि मैं अभी रिएक्ट करना भी मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मैं करूँगी तो भी क्या करूँगी। क्योंकि जो मैंने सुना था रेसलर के साथ जो हुआ, जिन्होंने हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए, उनके जो गुनहगार थे उनको क्लीन चिट दे दी। तो मैं तो एक सामान्य घर की लड़की हूँ जिसको ठीक से सपोर्ट भी नहीं है। और मुझे और एक बात कहनी है क्योंकि मैं, जैसे मैंने कहा, गांव से आती हूँ तो मैंने अपने 10th तक की जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में की है, जो कि अभी 90,000 के ऊपर स्कूल बंद हुए हैं। और मेरी सारी बहुत सारी लड़कियां हैं जो वही स्कूल में पढ़ती है और उनका अभी वहाँ पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कौन सी भी माँ अपनी छोटी सी बच्ची को 10 किलोमीटर आगे नहीं भेजेगी। मेरा 10th तक का हुआ तो मैं यहाँ तक आ गई, पर पता नहीं जिनके स्कूल बंद हुए हैं उनका क्या होगा। तो मेरी बस इतना ही कहना है। Hi, my name is Maitri. I am currently a psychology student studying in Pune University, and I travel by daily commute by public transportation literally almost every single day, and I feel like safety is becoming a very big concern because I leave early and return home late, so it becomes a very... What time I you leave at what time? around 8 a.m. and I come home around 9:30 p.m. That is very late for where I live. Yeah, so I feel I coming from an urban city is very probably I don't have to give up my education because of my safety, but the girls from the rural area region have to their parents prefer that if they have to send their female children out to study because villages don't really have schools for higher education. They prefer their son goes outside instead of their daughters because it is really safe. And I feel if the access to education has to become so difficult, I think it is becoming a barrier for education. Why do you think this mindset, ये जो mindset है कि बेटे को एजुकेट करना है, बेटी को एजुकेट नहीं करना है, बेटा जॉब कर सकता है, बेटी को जॉब नहीं करना है, ये माइंडसेट आता कहाँ से? I think the social norms created around कि लड़के कमा के खिला देंगे माँ बाप को, लड़कियों को तो शादी करके जाना है, तो लड़की का करेंगे क्या? समय का अब शादी की उम्र हो गई है. Time is weaponized. Average
जो महिला है, जो लड़की है 15 से 29 साल की, वो एवरेज घर में 5.5 घंटे काम करती है। उसी घर में एवरेज लड़का 30 मिनट काम करता है। लड़का बाहर जा सकता है, लेट आ सकता है, कभी भी बाहर जा सकता है, मगर आप लोगों को 8 बजे शाम वापस आना पड़ता है, कर्फ्यू होता है। राइट राइट। और फाइनली एज लिमिट के बाद जो लड़के होते हैं एग्जाम्स 1, 2, 3, 4 बार ले सकते हैं, मगर मैरिज एज 23 साल होती है। और जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा एक मौका मिलता है, क्योंकि फिर उनको कहा जाता है अब शादी का टाइम आ गया है, अब एग्जाम मत कीजिए, अब शादी कीजिए। तो हेलो, हाउ आर यू? What about you? आप कैसे हो? व्हाट्स योर नेम? I am शरयू चोपड़े and I am pharmacist. Okay. And आज यहाँ पर मैं सारे MPSC एस्पिरेंट की आवाज़ बन के आपके सामने आई हूँ। बताइए। हमारा सर पेपर लीक हो गया है। अच्छा। MPSC इज अ कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी और इसको दबाया जा रहा है। 22 मार्च को हमारा एग्जाम हुआ था और 20 मार्च को पेपर लीक हो गया। जब पता चला पेपर लीक हुआ है तो MPSC ने डिनाई कर दिया। फिर FDA कमिश्नर और MPSC को खुद जाके हम मिले, ये पूरा वायरल हो गया। तब सिर्फ कंप्लेंट की है, अभी CID के पास गया है और अभी उसको दबाया जा रहा है। बहुत सारे ऑफिसर्स के नाम आए हैं, बहुत सारे अधिकारियों के नाम आए हैं और इसको सप्रेस किया जा रहा है। वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट ट्रांसपेरेंसी, वी वॉन्ट फेयर एग्जामिनेशन, बिकॉज यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो बहुत दिन रात पढ़ाई करते हैं। पुणे इज MPSC हब। महाराष्ट्र के कोने कोने से यहाँ पर वो MPSC देने के लिए, अधिकारी बनने के लिए आते हैं। तो जब हुआ तो आपको कैसा लगा? बहुत What did you खराब। feel? हमारा तो दिल टूटा। एज अ वुमन हमें मैरिज का प्रेशर रहता है, घर वालों का प्रेशर रहता है, सोसाइटी का भी प्रेशर रहता है हमें। और जब पेपर लीक होता है तो लड़कियों पर असर अलग होता है, पुरुषों पर अलग होता है, क्योंकि आपकी डेडलाइन होती है, उनकी डेडलाइन नहीं होती है। हमारा तो पूरा करियर खत्म होने के चांसेस रहते हैं 100%। सर ये पेपर लीक कितने हो क्यों रहे हैं? ये इंक्रीज हो गए हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ये जो- बढ़ क्यों रहे हैं? क्या लगता है आपको? बोलो क्या मैं क्लियर? जिसको पकड़ा हुआ है, जिसका नाम आया है, वो अभी गुजरात में फरार है। अच्छा, यस। और कुछ बोलना चाहिए? अभी तो बहुत कुछ बोलो, बोलने का बोलो। मन है, टाइम लिमिट है। डोंट वरी, टाइम इज देयर। बैक टू बैक पेपर लीक हो रहे हैं और वो जाके उधर फरार हो रहे हैं जिधर उनका पता ना लगा सके। अभी ये पॉलिटिकल हो जाएगा सर। ज्यादा पॉलिटिकल मत बोलो। हाँ, बेटर नॉट डू पॉलिटिकल। इसीलिए तो चुप हूँ मैं सर। ठीक है, ओके। हमें री एग्जाम चाहिए सर, आप कुछ तो बोलो। यहाँ पे बहुत सारे MPSC के एस्पिरेंट्स आए हैं, उनको सिर्फ एक ही उम्मीद है कि आप री एग्जाम को बारे में कुछ तो मुझसे क्या बोलोगे। चाहते हो? मैं क्या करूं इस पे? आप हमारे साथ रहिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए। जो हमारे साथ अनफेयर हुआ है उसको प्लीज उसको कुछ तो कीजिए। हमारा वो रद्द होना चाहिए। नायब तहसीलदार के लड़का लड़की वो टॉप 5 में है, उनको मतलब उनका अगर पिछला रिजल्ट देखा ना, उनको कुछ भी नहीं है, वो A ग्रेड D ग्रेड में है। ठीक है, थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर मुझे बताना एग्जैक्टली कैसे मदद करूं। कैसा हुआ? यस, मैं आपको पूरे स्क्रीनशॉट्स, वो जो है प्रूफ, वो सब मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है, थैंक यू। वेलकम, बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा मच आपसे सर। मिलकर, थैंक यू।